चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। हमारे नए टॉपिक का नाम क्या है बताओ? हमारे नए टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा मैं आपको बता दूं, पूरे प्रोडक्शन चैप्टर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर आप अपना पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन भी उठा के देखोगे ना, तो हर साल इस टॉपिक से मतलब ये क्वेश्चन आया ही आया है। मतलब इसके आगे आप जितना भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा सकते हो लगा देना, ठीक है। एग्जाम में ये कितने मार्क्स का पूछता है बाबू? 4 से 6 मार्क्स, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कितने मार्क्स का पूछेगा? ये 6 मार्क्स का पूछेगा। तब आपको क्या लगता है 6 मार्क्स का है तो हमें पूरा अच्छा से इसे प्रेजेंटेशन के साथ सीखना होगा। तो चलिए पहले हम लोग सीखेंगे, फिर मैं आपको लिखाऊंगा कि इसे एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है। ओके, तो बताओ टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि लॉ है तो कुछ बताएगा, ऑब्वियस सा बात है, हर लॉ कुछ ना कुछ बताता है। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है बाबू? मैं आपको बताता हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और कुछ नहीं बताता है, ये बताता है बिहेवियर। ये क्या बताता है? बिहेवियर। किसका बिहेवियर बताता है बाबू? टीपी का एंड एमपी का। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है? बिहेवियर बताता है। किसका? टीपी का एंड एमपी का। कौन से टाइम पीरियड में बाबू? शॉर्ट रन में। मैंने आपको बताया था 3 तरह का टाइम पीरियड होता है, वेरी शॉर्ट रन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो हमारा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो क्या बताता है? बिहेवियर बताता है। किसका बिहेवियर बताता है? टीपी का और एमपी का। कौन से टाइम पीरियड में? शॉर्ट रन में। इजी। तो चलो इसे मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर मैं आपको आंसर लिख के बताता हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है ना। ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ ना, नंबर वाइज लिख रहा हूँ, पर आपको क्या करना है एग्जाम में नंबर वाइज नहीं लिखना है, आपको पूरा स्टेटमेंट में लिखना है। मैं बताता हूँ कैसे। चलिए ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन करो 6 नंबर में। तो सबसे पहले हमको देना होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन। क्या देना होगा बताओ? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन। तो ये क्या बोलता है ना, ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट। चलिए आप बताइए मेरे को, इस लाइन को याद करने का ज़रूरत है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, इस लाइन को याद करने की ज़रूरत है? नहीं। तो जैसे याद हो गया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है। क्या बताता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट। क्या स्टेट्स दैट? कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। यहाँ पे ये ऑल अदर फैक्टर से मतलब किसका बात हो रहा है बाबू? शॉर्ट रन में सारा फैक्टर तो चेंज नहीं करेगा। शॉर्ट रन में जैसे कि लैंड हुआ, मशीनरी हुआ, हम लोग ये सब तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है कि बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। यहाँ पे अदर फैक्टर क्या है? यहाँ पे अदर फैक्टर लैंड है, मशीनरी है। इजी। तो चलो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। जैसे जैसे हम लोग लेबर को इंक्रीज करेंगे विथ द इंक्रीज, विद द क्या? इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि शॉर्ट रन में तो वेरिएबल फैक्टर ही चेंज होगा ना। विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, दैट इज क्या? लेबर। आप जैसे जैसे लेबर को बढ़ाओगे, आप जैसे जैसे लेबर को बढ़ाओगे, आपको याद है टीपी का शेप बताया था मैंने? टीपी का शेप कैसा था? टीपी पहले क्या करता है? इंक्रीज करता है। एट किस रेट पे? बोलो। इंक्रीजिंग रेट पे। फिर टीपी क्या करता है? इंक्रीज करता है। किस रेट पे? डिक्रीजिंग रेट पे। फिर टीपी कहाँ पहुँच जाता है? मैक्सिमम। उसके बाद टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। यही तो था टीपी का शेप। और एमपी का शेप बताओ मेरे को। एमपी का शेप बताओ मेरे को क्या होगा? एमपी फर्स्ट इंक्रीजेज, उसके बाद फिर एमपी क्या? डिक्रीजेज, फिर उसके बाद एमपी कहाँ पहुँच जाता है? 0। फिर एमपी कहाँ पहुँच जाता है? नेगेटिव। याद आया? तो बाबू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कोई नया बात नहीं बताया, वो यही बताया कि टीपी का बिहेवियर क्या होगा और एमपी का बिहेवियर क्या होगा। बस स्टार्टिंग में उसने 3 लाइन ऐड कर दिया। 3 लाइन क्या ऐड किया? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। यहाँ पे ऑल अदर फैक्टर क्या है? लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, एक्सेट्रा। विद द इंक्रीज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, विद द इंक्रीज इन क्या? यूनिट ऑफ
वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। हम लोग जैसे क्या करेंगे, लेबर को बढ़ाएंगे। मतलब टीपी कैसे चेंज होगा, विद द इंक्रीज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर, टीपी फर्स्ट, टीपी क्या, फर्स्ट इंक्रीजेस एट increasing rate, after that TP increases at, बोलो, decreasing rate and ultimately starts declining but never becomes ज़ीरो और नेगेटिव। हमने कुछ नया बात लिखा क्या, या टीपी का शेप कोई लिखा है, टीपी का शेप कोई लिखा है। फिर हम लोग यहाँ पे एक लाइन ऐड करेंगे, क्या एक लाइन ऐड करेंगे, इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। फिर हम लोग लिखेंगे एमपी का शेप, एमपी first increases then decreases and ultimately becomes zero and negative, एंड अल्टीमेटली बिकम्स क्या, जीरो एंड नेगेटिव। तो चलो आओ देखते हैं हम लोग याद करके हमें याद हुआ कि नहीं। सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में क्या करना है, पूरा यहाँ से लेकर एंड तक एक ही पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। मैंने इसे तोड़ तोड़ के लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। चलो आओ समझते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कोई नया बात नहीं बताया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जस्ट बताया क्या, बिहेवियर। किसका बिहेवियर, टीपी का और एमपी का, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ के आ चुके हैं। टीपी का आपको मालूम है बिहेवियर, पहले इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पे, आफ्टर दैट टीपी रीचेज अ मैक्सिमम एंड देन टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। और एमपी का क्या है, इंक्रीज डिक्रीज जीरो और नेगेटिव, यही तो मैंने लिखा है। चलो आओ देखते हैं। पहला 3 लाइन तो बहुत ईजी है। सबसे पहला लाइन क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट। दूसरा लाइन, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। तीसरा लाइन, विद द इंक्रीज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। फिर दे देंगे टीपी का शेप, फिर दे देंगे एमपी का शेप। टीपी का शेप क्या, टीपी फर्स्ट इंक्रीजेज दैट इंक्रीजिंग रेट, आफ्टर दैट टीपी इंक्रीजेज दैट डिक्रीजिंग रेट एंड अल्टीमेटली स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बट नेवर बिकम जीरो और नेगेटिव। ये शेप तो आपने याद किया हुआ था, कब, जब आप लोग टीपी पढ़ रहे थे। फिर हमने एक लाइन ऐड कर दिया, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। लॉ के हिसाब से एमपी क्या करेगा, एमपी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज एंड अल्टीमेटली बिकम जीरो एंड नेगेटिव। यही है हमारा क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन। इजी। तो चलो मैं इस चीज़ को रब करता हूँ। आपको डेफिनेशन याद हुआ क्या, सुनिए। डेफिनेशन को अगर आप रटेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपको दिमाग में सेट करना है कि डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है। डेफिनेशन आपका 5 पार्ट में, डेफिनेशन आपका कितना पार्ट में, 5 पार्ट। बोलो कैसे, ये वाला हो गया 1, ये वाला हो गया 2, ये वाला हो गया 3, और ये टीपी का शेप हो गया आपका 4 और एमपी का शेप हो गया आपका 5। ये तो 5 लाइन है डेफिनेशन में। सबसे पहला, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट। दूसरा, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। तीसरा, आप जैसे जैसे लेबर को बढ़ाओगे विद द इंक्रीज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। चौथा, टीपी का शेप, फिर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ में 5वां एमपी का शेप। इजी। यही तो है हमारा क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये समझो। सबसे पहले आप कॉपी निकालो, उसमें हेडिंग क्वेश्चन दो, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ब्रैकेट में लिख दोगे 6 मार्क्स, और अब हम लोग ये 6 मार्क्स का आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ है, हमने सबसे पहले क्या लिखा, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन को कॉपी करोगे, मैं डेफिनेशन को रब करूंगा, फिर मैं बनाऊंगा स्केड्यूल, फिर हम लोग करेंगे उस स्केड्यूल को डीलिंग, उसके बाद आंसर कंप्लीट होगा। तो ठीक है, ये आंसर कंटिन्यूएशन में चलते रहेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है। तो फटाफट से वीडियो को करिए पॉज और डेफिनेशन को कीजिए कंप्लीट। ओके, बच्चों ध्यान देते हैं। आपने डेफिनेशन लिख लिया,
डेफिनेशन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ोगे आप लोग और क्या लिखोगे बताओ, द अबव कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ गिवन स्केड्यूल एंड डायग्राम। हमने जो भी डेफिनेशन पढ़ा उसे हम लोग स्केड्यूल और डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग समझ रहे किसके मदद से, स्केड्यूल की मदद से। तो आपको ये लाइन लिखना है, उसके बाद ये स्केड्यूल कॉपी करना है, ठीक है। तो कॉपी करने से पहले से कुछ समझ लो ये है क्या। हमने लिखा यूनिट ऑफ लेबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हमने लिखा टीपी जो हम लोग हर बार लिखते हैं, फिर हमने लिखा एमपी निकालने आता है आप लोगों को, 0 पे 0, फिर 4, फिर 6 का चेंज, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, एमपी निकाल लोगे। चलो यहाँ पे एक नया कॉलम आया क्या, स्टेज। बाबू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, टीपी और एमपी के बिहेवियर को डिस्ट्रीब्यूट करता है 3 स्टेजेस में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या करता है, टीपी और एमपी के बिहेवियर को डिस्ट्रीब्यूट करता है 3 स्टेजेस में। कितने स्टेजेस में, 3 स्टेजेस में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। आप बोलोगे भैया ये स्टेज कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान देना, जब तक टीपी इंक्रीज कर रहा था, किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे, उसे बोलते हैं स्टेज 1। देखो क्या लिखा हुआ है स्टेज 1 पे मैंने, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। टीपी देखो इंक्रीज कर रहा है, उसका रेट भी इंक्रीज कर रहा है। और एमपी क्या कर रहा है, देखो तो एमपी इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया स्टेज 1। तो स्टेज 1 कब, जब तक टीपी इंक्रीज करेगा, किस पे, इंक्रीजिंग रेट पे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा स्टेज 2 क्या है, जब बाबू टीपी इंक्रीज करेगा, किस पे, डिक्रीजिंग रेट पे। ध्यान दो इधर, टीपी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, तो वही लिखा हमने, टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, और कहाँ पहुँच गया, मैक्सिमम पे। एमपी देखो तो घट रहा है, घटते घटते कहाँ चला गया, 0। तो एमपी डिक्रीजेज एंड रिचेज 0। इजी। स्टेज 3 क्या, स्टेज 3 में टीपी घटना चालू कर दिया, एमपी नेगेटिव चला गया, उसे हमने नाम दे दिया स्टेज 3। तो चलो बताओ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कितना स्टेज होता है, 3 स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। बहुत इजी है। स्टेज 1 क्या, जब टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे। स्टेज 2 क्या, जब टीपी इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट पे। स्टेज 3 क्या, जब टीपी घटना चालू कर दे। इजी। चलो बताओ, स्टेज 1 टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी भी क्या करेगा, इंक्रीज। स्टेज 2 क्या, टीपी इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट पे। टीपी इंक्रीज करेगा किस पे, डिक्रीजिंग रेट पे, एमपी क्या करेगा, डिक्रीज। स्टेज 3 बताओ मेरे को, टीपी घटना चालू कर देगा, एमपी नेगेटिव हो जाएगा। हमने जो बिहेवियर पढ़ा था हमने उसे बांट दिया, कितने स्टेजेस में, 3 स्टेजेस में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 बोलो, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी ऑल्सो इंक्रीजेज। स्टेज 2 बोलो, टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एंड एमपी डिक्रीजेज। उसके बाद स्टेज 3, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टेज 1 का बाबू नाम है, स्टेज 1 को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज 2 को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ मेरे को, डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न। स्टेज 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज 3 को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फटाफट से वीडियो को कीजिए पॉज और इस पूरे स्केड्यूल को कीजिए कॉपी। ये सब आंसर का पार्ट है, आंसर खत्म नहीं हुआ अभी तक। सबसे पहले लिखा डेफिनेशन, फिर लिखा ये द अबव कॉन्सेप्ट, एक लाइन छोड़ के, फिर हमने बना लिया स्केड्यूल। अब मैं इसे रब करूँगा और हम लोग बनाएंगे इसके बाद कर्व। ओके, चलिए बच्चों, अब हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कर्व बनाते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है, बिहेवियर बताता है, किसका, टीपी और एमपी का। तो कर्व में भी किसका किसका बनाना होगा, टीपी और एमपी। तो जैसे हमने रिलेशनशिप में बनाया था ना, सेम कर्व बनाएंगे हम लोग वैसा ही, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टीपी का कर्व। एमपी का कर्व कैसे बनाना सिखाया था, जिस पॉइंट पे टीपी मैक्सिमम है वहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, वहाँ से क्या ड्रॉ कर दो, एक डॉटेड लाइन। तो ये हो गया हमारा एक डॉटेड लाइन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर एमपी ड्रॉ करना सिखाए थे। एमपी यहाँ से भी कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एमपी ड्रॉ करेंगे। अच्छा, क्या बताया था, ध्यान दो तो, यहाँ से क्या कर रहा है, जहाँ से आपको लग रहा है कि रेट चेंज हो रहा है, जहाँ से क्या कर रहा है, रेट लग रहा है आपको चेंज हो रहा है, वहाँ पे भी एक पॉइंट बनाना, वहाँ से भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देना। याद आया? चलो, ऐसे तो रिलेशनशिप बनाए थे ना हम लोग। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक करा देंगे इंक्रीज़, यहाँ से यहाँ तक करा देंगे क्या, इंक्रीज़, यहाँ से करा देंगे डिक्रीज़, फिर यहाँ से ले जाएंगे नेगेटिव में। काम खत्म। तो टीपी भी बन गया, एमपी भी बन गया। ये हमारा क्या है बताओ, स्टेज 1, ये है हमारा स्टेज 2 और ये है हमारा स्टेज 3। कोई दिक्कत नहीं। स्टेज 1 बताओ कौन सा रिटर्न है,
ये है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न, बताए थे ना अभी। ये है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न, जो भी बोलने का मन है, डिक्रीजिंग रिटर्न। और ये है हमारा क्या, बोलो, नेगेटिव रिटर्न। यहाँ इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं L, इसको नाम दे देते हैं M। कोई दिक्कत? एक्स एक्सिस पे बोलो क्या शो करते हैं? एक्स एक्सिस में शो करते हैं यूनिट ऑफ लेबर। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, वाई एक्सिस में क्या शो कर रहे हैं? TP और MP। तो चलो आओ थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं इस कर्व को। यहाँ से यहाँ तक स्टेज 1 पे बताओ मेरे को, TP इंक्रीज़ कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे और MP भी कर रहा है इंक्रीज़। स्टेज 2 में बताओ मेरे को, TP इंक्रीज़ तो कर रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पे और MP क्या कर रहा है? डिक्रीज़। स्टेज 2 में ही TP मैक्सिमम पहुंच गया और MP 0 हो गया। स्टेज 3 में बताओ मेरे को क्या हुआ? स्टेज 3 में TP घटना चालू हुआ और MP नेगेटिव चला गया। आपको अभी तो समझ में आ रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कुछ नया चीज़ नहीं बताया, वही सेम TP और MP का बिहेवियर को बांट दिया गया कितना पार्ट में? 3 पार्ट में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होगा? TP इंक्रीज़ करेगा किस रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे। MP भी क्या करेगा? इंक्रीज़। स्टेज 2 में क्या होगा? TP इंक्रीज़ करेगा किस रेट पे? डिक्रीजिंग रेट पे। MP क्या करेगा? डिक्रीज़। स्टेज 3 में TP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड MP बिकम्स नेगेटिव। यही है हमारा कर्व, किसका? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। ओके, तो वीडियो को करो पॉज और इस कर्व को करो कॉपी। चलिए बच्चों, आपने डेफिनेशन लिख लिया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। फिर हमने लिखा कि उस कॉन्सेप्ट को हम लोग स्केड्यूल और डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। इन दोनों को भी कॉपी कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? अब हम लोग इन तीनों स्टेज को करेंगे डिस्क्राइब, तो हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं कैसे डिस्क्राइब करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग बताओ? आप लोग कर्व के नीचे लिखना, ठीक है? कर्व कंप्लीट हो जाएगा, एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद से लिखना चालू करना। क्या लिखेंगे? देयर आर 3 स्टेजेस इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना? वेरिएबल प्रोपोर्शन में कितने स्टेजेस होते हैं बाबू? 3 स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर A, स्टेज 1। देखो इसको डील कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इस स्टेज का नाम क्या है। तो बाबू दिस स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। बोलो सबसे पहला लाइन क्या लिखोगे? दिस स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। हम लोग स्टेज 1 को क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अच्छा, नंबर B, इसी में कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टेज 1 में लिख देंगे दिस स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर हम लोगों को बताना होगा कि स्टेज 1 में कौन कैसा बिहेव करता है, TP कैसा बिहेव करता है और MP कैसा बिहेव करता है। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे? इन दिस स्टेज बताओ TP कैसा बिहेव करता है स्टेज 1 में? TP इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, तो हम लोग लिखेंगे इन दिस स्टेज TP इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। स्टेज 1 में TP कैसा इंक्रीज करता है बाबू? इंक्रीजिंग रेट पे। एंड MP क्या कर रहा है बताओ? MP क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? एंड MP ऑल्सो इंक्रीजेस। अब बोला आपको उसको याद करने की ज़रूरत है, ये तो हम लोग को मालूम ही है कि स्टेज 1 में TP इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे और MP करता है आपका इंक्रीज। तो बोलो क्या बना? दिस स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इन दिस स्टेज TP इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एंड MP ऑल्सो इंक्रीजेस। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग इसी में करेंगे पैराग्राफ चेंज और बताएंगे कि स्केड्यूल में स्टेज 1 कहाँ से कहाँ तक है और कर्व में स्टेज 1 कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, देखो पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे? इन द स्केड्यूल स्टेज 1 रन्स फ्रॉम, बताओ स्टेज 1 कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 3 यूनिट ऑफ लेबर तक है। 0 1 2 3 यहीं तक है ना स्टेज 1। तो 0 से लेकर 3 तक क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? इन द स्केड्यूल स्टेज 1 रन्स फ्रॉम 0 to 3 यूनिट्स ऑफ लेबर।
0 से लेकर 3 तक स्टेज 1 है इन द स्केड्यूल में, और कर्व में एंड इन द कर्व इट रन्स फ्रॉम, कर्व में बताओ कहाँ से कहाँ तक है, स्टेज 1 0 से लेकर L तक है, एंड इन द कर्व इट रन्स फ्रॉम 0 से लेकर L, O to L। ओके, ये हो गया हमारा स्टेज 1। चलो अब इसी पैटर्न पे स्टेज 2 को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेज 2। बताओ स्टेज 2 को क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दिस स्टेज इज known as stage of diminishing return। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इन दिस स्टेज, बताओ स्टेज 2 में क्या होता है, टीपी इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेस एट, किस रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे। तो टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीज तो कर रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पे। एमपी क्या करता है, एमपी तो डिक्रीज करता है, एंड एमपी डिक्रीजेस, एंड एमपी क्या, डिक्रीजेस। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन करके क्या लिखेंगे बताओ हमको, शेड्यूल में कहाँ से कहाँ तक, कर्व में कहाँ से कहाँ तक। इन द स्केड्यूल स्टेज 2 रन्स फ्रॉम, बताओ स्टेज 2 कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेकर 7 तक है। रन्स फ्रॉम 4 to 7 यूनिट्स ऑफ लेबर, है ना। और कर्व में कहाँ से कहाँ तक है बताओ, एंड इन द कर्व इट रन्स फ्रॉम, बताओ कर्व में कहाँ से कहाँ तक है, L से लेकर M तक स्टेज 2 है, रन्स फ्रॉम L to M। इजी। अब हम लोग लिखेंगे स्टेज C। उससे पहले मैं इंक डाल लेता हूँ, आप लोग इन दोनों स्टेज को कॉपी करो। चलिए अब हम लोग लिखते हैं क्या, स्टेज 3। चलो आप बताओ मेरे को क्या लिखेंगे, स्टेज 3। स्टेज 3 का नाम क्या बताया था मैंने, नेगेटिव रिटर्न। तो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, दिस स्टेज इज नोन एज नेगेटिव रिटर्न। इजी। दूसरा चीज़ बताओ क्या लिखते हैं, बिहेवियर बताना है। तो लिखेंगे इन दिस स्टेज, बोलो क्या, टीपी क्या करना है, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो लिख देंगे यहाँ पे टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, और एमपी तो नेगेटिव हो गया ना, एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। काम खत्म। अब बता दो स्केड्यूल में कहाँ से कहाँ तक है और कर्व में कहाँ से कहाँ तक है। तो क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, इन द स्केड्यूल इट रन्स फ्रॉम 8 to 9 यूनिट्स ऑफ लेबर, 8 to 9 यूनिट्स ऑफ लेबर, एंड इन द कर्व में कहाँ से कहाँ तक, कर्व में बताओ एम से ना, एम से आगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, एंड इन द कर्व इट रन्स फ्रॉम एम ऑनवर्ड्स, एम से आगे, एम ऑनवर्ड्स। देखो हमारा कंप्लीट हो गया। क्या, लॉ ऑफ वैल्यूड प्रोपोर्शन, कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। तो अगर एग्जाम में ये 6 मार्क्स का आएगा तो कैसे कैसे लिखना है बताओ। सबसे पहले देंगे डेफिनेशन, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, द अबव कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ गिवन स्केड्यूल एंड डायग्राम। हम लोग फिर बना देंगे स्केड्यूल, फिर बना देंगे डायग्राम, और एक लाइन छोड़ने के बाद इसे कर देंगे डील। कितने स्टेप्स में, 3 स्टेजेस में। इजी।
देखो थोड़ा सा बड़ा है पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। प्रैक्टिस क्या करना है, खाली इतना याद रखना है कि स्टेज 1 में क्या था, स्टेज 2 में क्या था और स्टेज 3 में क्या था। स्टेज 1 में क्या था, टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे और एमपी भी करेगा इंक्रीज। स्टेज 2 में टीपी इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट पे, एमपी करेगा डिक्रीज। स्टेज 3 में टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक बोलो क्या, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमारा 70% प्रोडक्शन चैप्टर क्या हो चुका है, फिनिश। अब 30% जो चैप्टर है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।